नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज जो है सो कक्षा 7 क्लास के जो है सो 6 चैप्टर हिंदी का जो है सो जीवन रक्षक वृक्ष क्या होते हैं, इसके बारे में जो है सो आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और सारे जो है सो अध्याय का जो है सो आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप वहां से जो है सो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कि जीवन रक्षक वृक्ष है, उससे में क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है। तो यह जो है सो चैप्टर जो है सो 6 चैप्टर है। तो चलिए पाठ को शुरू करने का प्रयास करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, कहता है वर्ग में जो है सो शिक्षक जो थे क्या कर रहे थे। वर्ग में शिक्षक कह रहे थे जहाँ समस्या होती है वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान होता है। देखिए, आप भी अपना जीवन में जो है सो ऐसा अनुभव किए होंगे कि जहाँ आपके पास समस्या उत्पन्न हो रही है वहीं जो है सो उस समस्या का जो है सो समाधान भी होता है। उसी प्रकार शिक्षक भी जो है सो कह रहे हैं क्लास में कि जहाँ समस्या है वहाँ उसका समाधान भी जरूर होता है आसपास। और रमेश बहुत ध्यान से सुन रहा था, और रमेश जो छात्र है वो जो सो बहुत ध्यान से ये सब बात को जो सो सुन रहा था। उसके मन में यह बात घर कर गई, और ये सब बात जो सो जो शिक्षक बोल रहे थे कि जो सो जहाँ समस्या होती है वहीं आसपास जो सो उसका समाधान होता है, ये सब जो सो शिक्षक जो क्लास में कह रहे थे, ये सब जो सो रमेश के मन में जो सो ये बात बैठ गया। ये बात सो ध्यान में उसने रख लिया। और छुट्टी के बाद वह सोच रहा था बीमारी अपने आप में समस्या होती है। और वह छुट्टी जब क्लास हो गई तब वो सोचने लगा कि बीमारी जो भी है, जितने भी बीमारी है, सब जो है सो अपने आप में क्या हम लोग के पास एक समस्या होती है। क्या ऐसा भी हो सकता है? और क्या ऐसा भी हो सकता है जहाँ जो बीमारी अधिक होता है वहाँ उसी परिवेश में ना कहीं दवाई भी होती है। और रमेश ऐसे सोचते हुए जो है सो अपने घर की ओर जा रहा था कि जहाँ जो है सो जिस प्रकार का भी बीमारी, किसी प्रकार का बीमारी हमें होता है, उसी बीमारी का जो है सो उसी के आसपास या तो हमारे पर्यावरण में जो है सो उसी का दवाई होता है, उस बीमारी का दवाई होता है। या जो है सो रमेश सोचते हुए जा रहा था। यह सच है तो प्रकृति ने कितना न्याय किया है। और रमेश यही सोचा कि अगर यह बात सच है कि अगर हमारे बीमारी का हमारे इलाज इसी पर्यावरण के आसपास कहीं हमें है, तब जो है सो प्राकृतिक ने हमारे साथ जो है सो कितना सुंदर किया है, कितना न्याय चीज हमारे साथ किया है। और हम सबके साथ विचारों में मगन कब घर पहुंच गए उसे पता ही नहीं चला। और रमेश, ऐसा लेखक कहते हैं कि रमेश जो है सो ये सब सोचते सोचते कब घर पहुंच गया, उसे जो है सो इसके बारे में घर कब पहुंच गया इसके बारे में उसे पता भी नहीं चला। और घर पहुंचकर रमेश ने बस्ता जिसमें जो है सो अपना स्कूल का जो है सो कॉपी किताब जो है सो बुक को लेता था, उसे बस्ता कहा जाता है। बस्ता अथा स्थान रखा, यानी कि जिस स्थान पर हमेशा रखता था उसी स्थान पर रखा। अथा स्थान का अर्थ होता है वही कि उसी स्थान पर जहाँ हमेशा रखता था वहाँ। और यूनिफॉर्म बदलकर माँ को पुकारा, और जो सो यूनिफॉर्म ड्रेस को जो सो चेंज कर जो सो अपने माँ को पुकारा, माँ मैं आ गया। और रमेश कहा कि माँ मैं स्कूल से आ गया, और कुछ नाश्ता वास्ता दो, जोरों से भूख लगी है। और रमेश कहता है कि माँ कुछ नाश्ता वास्ता है तो हमें दो खाने के लिए, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। और माँ ने कहा हाँ बेटे आता हूँ। और माँ भी जो है सो कहती है कि हाँ बेटे मैं आ रही हूँ, तुझे जो है सो आज नाश्ते के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया। और माँ के कहती है कि बेटा आज जो है सो हमने जो है सो नाश्ते के लिए कुछ नहीं बनाया है। हाँ, कुछ नहीं बनाया है। और आम तोड़कर पर पेड़ से आम जरूर तोड़ा है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा हमने जो है सो खाना के लिए, नाश्ते के लिए जो सो कुछ बनाया तो नहीं है, लेकिन यह जो है सो आम तोड़कर जो है सो हम जरूर लाए हैं, और बहुत मीठे मीठे हैं, लो खा लो। और यह कहते हुए माँ रमेश को आम खाने को लिए दिया। और वह कितने मीठे आम हैं उसने कहकर जो सो फिर विचार मगन हो गया। और रमेश जो है सो जब आम को खाने का
खाने का प्रयास किया और वो खा लिया। तब जो है सो वह खाने के बाद कहता है कि वाह कितना यह जो सो मीठा आम है, और मीठा आम है इसके बारे में जो सो वह कुछ अपने मन में जो सो विचार मगन हो गया, यानी कि विचार करने लगा। और प्रकृति की अजब गजब रचना है। और रमेश सोचने लगा कि प्राकृतिक भी कितने सुंदर हैं, कि अगर हम जो सो अगर अपने हाथों से आम बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक ने जो सो ऐसा चीज़ हमें के बना के दिया है जिसे जो सो यह बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। आम खाकर जो स्वाद और संतुष्ट मिलता है वह तो खान व्यंजन से भी कभी कभी नहीं मिलता है। और रमेश कहता है, अपने मन में सोच रहा है कि जितने जो है सो प्राकृतिक फल खाकर, आम जामुन बेर खा के जितने हमें जो है सो संतुष्ट और जो है सो स्वाद मिलता है, उतना जो है सो जो बने बनाए व्यंजक जो होते हैं, खाना जो होता है, उससे कई गुना जो है सो हमें प्राकृतिक फलों से जो है सो स्वाद और आनंद और संतुष्ट हमें मिलता है। या रमेश कह रहा है, उसने माँ से कहा, माँ आप मेरे लिए बहुत ख्याल रखती हो, मेरे हर ज़रूरत को पूरा करती हो, मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती आप, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अपने व्यंजन से अधिक स्वादिष्ट आम लगता है, और आम जामुन बेर और फल लगता है। और रमेश कहता है कि माँ देखिए, आप जो सो हमारे लिए तो सब कुछ करती है, लेकिन खाना भी जो सो आप मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो सो खाना से भी जो सो ज़्यादा स्वादिष्ट है, जो प्राकृतिक फल है आम जामुन बेर, ये सब जो है सो हमें खाना से भी ज़्यादा स्वादिष्ट हमें लगता है, और इसे खाने के बाद जो है सो हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। ऐसा जो सो रमेश ने कहा माँ से अपना। आखिर ऐसा क्यों? और पूछता है रमेश की माँ आखिर ऐसा क्यों? और माँ ने कहा, हाँ बेटा यह तो सच है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक ने इन्हें बनाया और यह हम सबकी माँ है। और जो है सो माँ जो है सो रमेश की माँ कहती है कि देखो बेटा, ये सब जो है सो इसलिए इतने स्वाद लगते हैं और इससे इतना संतुष्ट मिलते खाने के बाद, कि इसलिए कि ये सब जो है सो प्राकृतिक की देन है, ये सब जो है सो प्राकृतिक बनाते हैं, और ये प्राकृतिक जो है सो हम सबकी माँ है। और हाँ, प्राकृतिक प्रदत्ता के खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं। और माँ कहती है कि जो प्राकृतिक अपने हाथों से या अपने हाथों से, ऐसा मतलब माँ कहने का जो है सो रमेश को प्रयास करती है कि प्राकृतिक जो है सो अपने आप से जो बनाती है, वो जो हमें तो उस पदार्थ को खाने में बहुत संतुष्टि और स्वादिष्ट जो सो होता है, और साथ ही ये हमारी जीवन शक्ति को भी बढ़ाती है। और माँ कहती है कि और हमारे जीवन शक्ति जो सो हमारे अंदर एनर्जी को भी बढ़ाती है। जिस प्रकार मैं तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं जुटाने में व्यस्त रहता हूँ, ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक देवी हम सबके लिए इन पेड़ पौधों को जुटाती है। देखिए माँ कहती है रमेश से कि रमेश बेटा देखो, जिस प्रकार मैं जो है सो तुम्हारे लिए जो है सो भोजन बनाने के लिए जो सो हमेशा जो है सो व्यस्त रहता हूँ, जैसे अन्य प्रकार के पकवान जो सो बनाने के लिए व्यस्त रहता हूँ, उसी प्रकार प्राकृतिक भी जो है सो पेड़ पौधों के लिए जो सो खाना बनाने के लिए हमेशा व्यस्त रहती है। ऐसा माँ कहती है। मानो इसके विभिन्न अंग है, और कहते हैं, और उसका माँ कहती है कि मानो इसके विभिन्न अंग है, अतः जड़ तना पत्ते फूल और बीज का प्रयोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं। और जो है सो माँ कहती है कि देखो बेटा, जो हम लोग व्यक्ति हैं, हम लोग मनुष्य जो है सो क्या है, उसके जो है सो यूज करने का जो है सो एक हम लोग जरिया है। देखिए हम लोग जो है सो उसके पत्ते तना छल जो सो जितना भी बीज जो भी है, सबका जो है सो हम लोग प्रयोग करके अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और रमेश ने चहकते हुए कहा, और रमेश जो है सो चहकने का अर्थ होता है कि खुश होना। और रमेश ने चहकते हुए कहा, हाँ माँ, हमने भी पढ़ा है कि पेड़ पौधे हमें भोजन शुद्ध हवा छाया तथा फल देते हैं। और रमेश कहता है कि हाँ माँ, आप जो कह रही हो वो सही कर रही है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है सो हमें जो है सो भोजन देती है, छाया देती है, और बहुत ऐसे जो है सो शुद्ध हवा देती है, और अनेक प्रकार की हमें वस्तुएं देती है, दवा देती है, और बहुत कुछ देती है। माँ ने कहा हाँ बेटे, ये तो है ही, मुझे ठीक से नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि इन पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है। और माँ कहती कि हाँ बेटा, ये तो बात तुम जो बोल रही हो सही हो, लेकिन जो है सो
इन पेड़ों के बारे में बहुत ऐसा बात है जो मुझे नहीं पता है और जो प्रचलित बहुत है, यानी कि बहुत फेमस बात है, लेकिन हमें नहीं पता है। ये जो सो रमेश की माँ ऐसा कहती है। और इनमें से कुछ पेड़ों के जड़, छाल, पत्ते, तने, फूल, फल, बीजों का प्रयोग कई बीमारियों की दवा के रूप में किया जाता है। और उसकी माँ कहती है रमेश की, देखो बेटा, जो सो बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका जो है सो पत्ता, फूल, छाल, तना से जो है सो बहुत सारे बीमारियों का जो है सो दवा बनाया जाता है। और पहले लोग बखूबी इसे जानते थे और प्रयोग भी करते थे। और माँ कहती है कि देखो बेटा, पहले के जो व्यक्ति थे, लोग थे, मनुष्य थे, वो जो सो ये सब का जो सो गुण के बारे में, ये सब जो सो उसके पत्ते से जो सो किस प्रकार का दवाई, छाल से किस प्रकार का जो सो दवाई बनता था, तनाव से वो सो व्यक्ति को जो सो बखूबी सब कुछ पता था। लेकिन हम लोग को जो सो इसके बारे में नहीं पता है। और उस समय चिकित्सा की यही पद्धति अधिक प्रचलित थी। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता था। और माँ कहती है कि देखो बेटा रमेश, देखो ये सब जो है सो पेड़ पौधे के छाल, फूल, पत्ते जो है सो जितने भी ये सब जो है सो पहले के ज़माने में बहुत फेमस थे। जो है सो ये सब पद्धति अपनाई जाती थी और उस पद्धति को पहले के ज़माने में जो सो आयुर्वेदिक कहा जाता था, कि आयुर्वेदिक की ये दवा है, ऐसा माँ कहती है। आज भी विभिन्न विद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। यदि इसके बारे में वास्तव जानकारी हो तो हमें दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। और माँ कहती है कि आज भी जो है सो कई विश्वविद्यालयों में जो है सो आयुर्वेदिक की पढ़ाई होती है। और अगर हमें पता चल जाए आयुर्वेदिक के जो है सो कि कौन पेड़ पौधे से, किसके पेड़ पौधे से जो सो छाल पत्तों से जो सो क्या चीज़ की दवाई बनता है, किन बीमारियों का दवा बनता है, तो हमें पता चल जाए तो जो सो हमें दवा के लिए जो सो परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये माँ कहती है रमेश को। और रमेश ने उत्साहित होते हुए पूछा, माँ यह भी तो हो सकता है कि लोगों को इसके सभी गुणों की जानकारी ना होने के कारण ही वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जीवन रक्षा पेड़ पौधों को काट देता है। और रमेश कहता है कि माँ देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो सो इसके गुणों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, जिसके कारण से जो सो ये पेड़ पौधे को बेकार समझ के काट देते हैं। ऐसा जो सो रमेश जो सो अपनी माँ को कहता है, हाँ यह संभव है। और उसका माँ यह भी कहती है कि या बेटा यह हो सकता है कि यह बात संभव है। और माँ ने कहा तब तो हमें चाहिए कि इसके बारे में हम खुद भी जानें और दूसरों को भी बताएं, ताकि इसकी कटाई ना हो और लोग छोटे मोटे बीमारी के इलाज के लिए भटकने से बच जाएं। और रमेश की माँ कहती कि तो बेटा, अगर हमें जो सो ये सब गुणों के बारे में पता है तो हमें दूसरों को भी बता देना चाहिए, जिससे जो सो छोटे मोटे बीमारियों के लिए जो सो लोग को कहीं भटकना ना पड़े और वो जो सो बेखूबी जो सो फालतू में जो सो ये सब पौधों को और पेड़ पौधों को जो सो काटे नहीं, ये उसकी माँ कहती है। और रमेश बोला, हाँ। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चाहती हूँ कि तुम आयुर्वेदिक की पक्की शिक्षा कर लो और लोगों को कल्याण करो, जिससे वे पेड़ पौधे तुम्हारे सहयोग है। और मैं अभी भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ, पर मुझे बताएगा कौन? लेकिन जो है सो रमेश कहता है, रमेश का माँ कहती है कि देखो बेटा, तुम जो है सो आयुर्वेदिक का ही पढ़ाई कर लो, ये सब का ही पढ़ाई कर लो, तब जो है सो तुम समाज का कल्याण करना और जो है सो समाज के कल्याण करके बताना कि इन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। इन पेड़ पौधों से जो सो हमें बहुत सारे बीमारियों का दवाई से हम प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। और रमेश ने पूछा, हाँ। माँ ने कहा, मेरे प्यारे, जहाँ चाह वहाँ राह। और जो सो उसकी माँ कहती कि तुम जहाँ चाह लोगे वहाँ रास्ता खुद ही बनता जाएगा। इसका अर्थ यही होता है। और तुम अपने कृष्णकांत अंकल से इसके बारे में जान सकते हो। और माँ कहती है कि आयुर्वेद के बारे में जो सो कृष्णकांत अंकल को जो सो बहुत नॉलेज है, बहुत उसे जो सो नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने जो सो इसके विषय में पढ़ाई की। हाँ माँ। और रमेश कहता, हाँ माँ,
तुम सही कहते हो। मैं उनसे इधर उधर की बातें ना करके अब रोज़ इस पेड़ पौधे के औषधि गुणों के बारे में बातचीत करूँगा। और माँ कहती है कि देखो बेटा, जो हमारे घर के अंदर हमारे घर के बगल में कृष्णकांत अंकल है, वो जो है सो आयुर्वेदिक के विषय में जो है सो बहुत उसे जानकारी है, उसके बारे में जो सो पढ़ाई की है। तो तुम जो है सो उसके बारे में जो है सो आयुर्वेदिक के बारे में कृष्णकांत अंकल से जाके जो है सो तुम शिक्षा लेना इसके बारे में। और शाम को अंकल के घर पहुंचते रमेश उसके पास गया और कहा, अंकल, माँ कहती है कि आपने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की है क्या? वाकई उन्हें प्यार से नरेश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटे, तुम्हारी माँ सही कहती है। और देखिए, जैसे ही शाम हुआ और शाम का बाद जो है सो संध्या के बाद जो है सो जब रमेश स्कूल से लौटता है तो तैसे ही जो है सो चला जाता है कृष्णकांत अंकल के घर और कहता है कि अंकल, आप जो है सो आयुर्वेदिक की पढ़ाई किए हुए हैं, ये हमारी माँ कहती है। और क्या यह माँ जो है सो सच कहती है? और जो है सो कृष्णकांत अंकल जो थे बच्चे को रमेश पर जो सो हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा माँ सही कहती है। मैं जो है सो आयुर्वेदिक का पढ़ाई किया हूँ विश्वविद्यालय से। मैंने विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक की पढ़ाई की है। और रमेश ने चहकते हुए पूछा, और रमेश जो चहकने का अर्थ होता है खुश होना। और रमेश ने चहकते हुए पूछा, अंकल, तब तो आप पेड़ पौधे के बारे में विशेष बातें बता सकते हैं। और इस प्रकार रमेश ने कहा कि अंकल, आप जो सो तब तो आयुर्वेदिक के पढ़ाई में आयुर्वेदिक का जो सो शिक्षा प्राप्त किए हैं, तब जो सो आप हमें जो सो पेड़ पौधे के बारे में कुछ हमें जानकारी दे दीजिए और बता सकते हैं क्या? अच्छा अंकल, हमारे गुरुजी कहते हैं कि समस्या जहाँ हो वहीं आसपास उसका समाधान भी होता है। और जो सो रमेश अंकल को जो सो समझाता है कि हमारे गुरु हमारे जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ समस्या अगर होती है वहीं उसका जो सो समाधान भी होता है। दूसरी तरफ माँ कहती है कि बीमारियों की अधिक दवाई पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों से बनाई जाती है। और हमारी माँ भी कहती है कि बीमारी जो होती है उसकी जो है सो अगर दवाई बनाई जाती है तो पेड़ पौधे के ज़्यादा से ज़्यादा अंग को जो है सो मिलाकर बनाई जाती है। ये हमारी माँ कहती है। रमेश ऐसा कहता है। मैं सोच रहा हूँ, क्या हमारे यहाँ होने वाले बीमारियों का इलाज हमारे आसपास के पेड़ पौधे में संभव है? और जो है सो रमेश कहता है, क्या अंकल, हमारे पास जो छोटे मोटे बीमारी होती है उन बीमारियों का इलाज जो है सो हमारे आसपास के जो पेड़ हैं उसमें इसके इलाज हैं? तो देखिए अब आगे अंकल क्या कहते हैं। अंकल इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए बोले। और अंकल जो सो आराम से, इत्मीनान का अर्थ होता है आराम से, इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम एक कदम सही कह रहे हो बेटा। एक कहावत है, और जो सो अंकल कहते हैं एक कहावत है, बचाव निदान से बेहतर होता है। बचाव जो सो निदान से बेहतर होता है, ऐसा अंकल समझाते हुए उसे कहते हैं। मतलब यह हुआ कि दवा बीमारी ठीक करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि बीमारी नहीं होना चाहिए। और अंकल कहते हैं कि अगर जो सो दवा और दवाई के बारे में हमें जो पता करने से बढ़िया है यही है कि जो सो हम बीमारी को उत्पन्न ही होने ना दें, तब जो सो हमें दवा खाने का जो ही नौबत नहीं आएगा बीमारी होने दें। और बीमार नहीं होना बहुत हद तक आहार व्यवहार पर निर्भर करता है। और अंकल कहते हैं कि बीमार नहीं होना जो सो तुम्हारे आहार पर जो सो तुम किस प्रकार का भोजन करते हो, क्या खाते हो, उस पर जो सो निर्भर करता है। जानते हो, इन पेड़ पौधों से कुछ हमारी रोग निरोध क्षमता को बढ़कर हमें बीमारी होने से बचाने की क्षमता रखते हैं, जबकि कुछ बीमारी को ठीक करने की। और बेटे, हमारे राज्य में बहुतायत से मिलने वाले इन औषधि पौधों को भी देखो ना। देखिए, और जो सो उनके कृष्णकांत अंकल जी थे, वो कहते हैं कि देखो बेटा, हमारे जो सो राज्य हैं यहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसके बारे में जो सो लोगों को इसके औषधि गुणों के बारे में नहीं पता है। लेकिन मैं जो हूँ अब जो सो
इस पाठ के माध्यम से जो सो मैं तुमको भी और सभी लोगों को मैं बताऊंगा। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, देखिए अब बताते हैं जो कृष्णकांत अंकल जो हैं वो बताते हैं कि देखो करंज का जो पौधा होता पेड़ होता है उसके औषधि गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए करंज एक ऐसा पेड़ है जिसे हम करंज का पेड़ कहते हैं। आपने जो सो गांव में देखा होगा कि करंज का पेड़ किस प्रकार होता है। और करंज बोलते हैं कृष्णकांत अंकल कि करंज एक ऐसा पेड़ है जिसके हर भाग में औषधि गुण पाया जाता है। और कृष्णकांत अंकल कहते हैं कि करंज का पेड़ जो सो ऐसा पेड़ है जो इसके हर भागों में हर जो सो स्थान में जो सो इसका जो सो औषधि गुण ही गुण छुपा हुआ है। और गांव में शुरुआत करंज की दोतन से होती है और जिससे संबंध दांतों में मजबूती एवं मुंह में स्वच्छता से ही है। और कृष्णकांत अंकल जी कहते हैं कि अगर हम सुबह उठते भी है तो जो सो करंज के दोतन का जो सो मुंह धोने का शुरुआती करते हैं और जिससे हमारा दांत जो सो स्वच्छ रहता है और मुंह भी स्वच्छ रहता है और दांत जो सो मजबूती भी रहती है। करंज का पत्ता त्वचा को निरोध करता है और अगर करंज का पत्ता जो सो या भी जो सो पानी में अगर जो सो इसे उबाल कर अगर स्नान हम करेंगे तो हमारे शरीर में जो खुजली होता है वह जो सो खुजली से हमें छुटकारा मिल सकता है। यदि और ये सब जो सो बात जो सो आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जाइएगा, क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार के छोटे बीमारी की जो सो समस्या होती है तब आप ये सब जो सो आयुर्वेदिक का इलाज करके जो सो आप खुद ही अपने बीमारी को अच्छा कर सकते हैं, समझे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहा जाता है कि यही कारण है कि यहाँ करंज का साबुन भी बनाया जाता है। और यही कारण है कि करंज का साबुन बनाया जाता है जिसे जो सो हम पैसा दे के लेते हैं। जो सो अगर हम पानी में उसे उबाल के जो सो उससे नहा लें तो हमारा जो सो शरीर का खुजली अच्छा हो जाता है, लेकिन साबुन बनाया जाता है तो उससे जो हमें पैसा ज़्यादा वसूला जाता है। और करंज के फूल से मिला शहद उत्कृष्ट श्रेणी का होता है और इस फूल से बने खाद खेती के लिए उपयोगी होता है। और जो सो कृष्णकांत अंकल यह भी कहते हैं कि इसके फूल से जो शहद निकलता है वो बहुत जो सो उत्कृष्ट यानी कि बहुत जो सो अच्छे क्वालिटी का शहद होता है। और करंज की पत्ती और लकड़ी का धुआं मच्छर को भगाता है। और आगे कृष्णकांत अंकल यह भी कहते हैं कि जो करंज पेड़ का जो सो पत्ती और लकड़ी को अगर जला दिया जाए तो इसका धुआं से जो सो मच्छर भी भाग जाता है। और मच्छर से बचने के लिए और पहले के लोग क्या करते थे, मच्छर के जो सो बचने के लिए जो सो करंज के बीज जो होता है उसके जो सो तेल चिपा कर निकाल कर जो सो क्या करते थे, शरीर में पूरा लगाते थे, जिससे उनके शरीर में एक भी मच्छर जो सो काट नहीं पाता था, वो मच्छर खुद ही दूर भागता था। ये जो सो करंज पेड़ का जो सो गुण था। और ये कृष्णकांत अंकल जो सो रमेश को बताते हैं। और अब अगला जो सो पेड़ का नाम लेते हैं सहजन, जिसे जो सो हम अपने झारखंड में जो सो मुनगा नाम से जाना जाता है। और देखिए आयुर्वेद में सहजन का बहुत गुणगान किया गया है। और फिर कृष्णकांत अंकल रमेश से कहते हैं कि आयुर्वेदी में जो मुनगा का पेड़ है, जो सहजन का पेड़ है, उसका बहुत गुणगान है। सहजन का फूल पेट और कफ जनित रोग में तथा इसकी पत्ती वात और उदर शूल में लाभ ही होता है। देखिए जो सो कृष्णकांत अंकल कहते हैं कि जो मुनगा का फूल जो है वो पेट और कफ की जो रोग होता है उसे जो सो अच्छा करता है। और इससे जो सो इसकी फली वात और इसका जो फल जो होता है वो जो सो वात और जो सो और तरह के बीमारी जो उदरशूल बीमारी होते हैं उसे भी जो सो अच्छा करता है। और इसके पत्ती जो होता है, पत्ता जो होता है वो नेत्र रोग जो सो मोच आगे बोलता है मोच बीमारी, साइकोटिका, देखिए साइटोटिका, गठिया आदि ये सब जो सो था इसके छाल और सेवन साइटिया गठिया और लीवर आदि रोगों से जो सो फायदेमंद होता है। देखिए लेखक जो सो कहते हैं जो श्री कृष्णकांत अंकल जी है कि जो सो ये जो इसके पत्ते होते हैं, इसके पत्तों को जो सो अगर हम जो सो
बनाकर खाएं या जो सो इसका उपयोग करके हम खाएं, किसी प्रकार भी खाना इसे जो है सो सेवन करें तो जो है सो इससे जो हमें गठिया बीमारी, नेत्र रोग का बीमारी है और अन्य प्रकार की बीमारी से जो है सो हमें छुटकारा मिलती है। और इसकी फली हरी और सूखी पत्तों में कार्बोहाइड्रेट और इसके जो है सो कहते हैं जो कृष्णकांत अंकल जी हैं जो कहते हैं कि इसके हरी फली और सूखी पत्तों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी और वी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। और जो है सो कृष्णकांत अंकल जी कहते हैं कि सहजन का जो है सो पेड़ में जो है सो उसके जो सो अगर आप पत्ती को भी खाते हैं उसके या फूल को भी खाते हैं तो जो सो उसमें जो है सो 4 गुना दूध के जो होते हैं ना, दूध में जो कैल्शियम जो होता है उससे 4 गुना जो सो कैल्शियम और प्रोटीन अधिक पाया जाता है। इस प्रकार जो है सो कृष्णकांत अंकल जी जो है सो रमेश को मुनगा पेड़ के यानी कि सहजन पेड़ का जो है सो गुण का विस्तार से अध्ययन देते हैं, विस्तार से जो सो बताते हैं, अध्ययन कराते हैं। अब अगला पेड़ जो है सो वो वेल के वृक्ष, जो वेल का वृक्ष होता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए कहते हैं वेल वृक्ष एक महत्वपूर्ण पेड़ है। बेल फल बेहतर पौष्टिक और कई बीमारियों की अचूर औषधि है। और कृष्णकांत अंकल जी यह भी कहते हैं कि जो बेल का वृक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, पेड़ है और जो है सो बेल फल बेहतर पौष्टिक और कई बीमारियों की अचूर होती है और कई बीमारी का भी जो है सो या जो है सो भगाने वाला जो है सो या बेल है। और बेल के नियमित सेवन से कब्ज जड़ से समाप्त हो सकता है। और कहते हैं कि अगर बेल को जो है सो नियमित रूप से अगर हमेशा उपयोग में लिया जाए तो जो है सो जो हमारे पेट में कब्ज का बीमारी जो होता है वो जिंदगी भर के लिए समाप्त हो सकता है। और गर्मी में इसके सेवन से लू की समस्या नहीं होती है। और जो गर्मी में लोगों को लू की समस्या हो जाती है, लू मार देती है, अगर आप बेल को जो सो खाएंगे तो जो सो या उसका शरबत बना कर पीएंगे यानी कि उसका सेवन आप किसी भी रूप में करेंगे तब जो सो आपको लू मारने की समस्या नहीं होगी। और बेल की पत्ती को उपयोग से डायबिटीज की बीमारी में राहत मिलती है। और जो डायबिटीज की बीमारी होती है अगर बेल का पत्ती से भी जो सो उसमें राहत मिलती है उससे, और मिलती है। और रक्त लाल में पके हुए सूखे बेल की गिरी से चूर्ण का उपयोग होता है। देखिए कहते हैं लेखक कि जो बेल पक जाता है उसे चूर कर जो है सो पाउडर बना देना है और उसे जो है सो दूध के साथ मिश्री डालकर जो सो 1 चम्मच जो सो रोज उसमें पाउडर की तरह मिलाकर दूध के साथ पीना है, प्रतिदिन लेना है। तो शरीर में जो सो नया खून की तरह जो सो नया रक्त की तरह निर्माण होता है। और रक्त की स्थिति में कच्चे बेल और जो सो अगर दस्त आपको आने की जो सो बहुत ज़्यादा जो सो होता है, बहुत ज़्यादा जो सो आपको बाथरूम होता है, टट्टी होता है, उसमें जो सो ये अगर कच्चे बेल को खाया जाएगा तो जो सो वो बीमारी से बचा जा सकता है। और आग में भूनकर उसका गूदा खिलाना लाभदायक होता है। जो डायरिया बीमारी हो जाता है उसमें जो है सो क्या होता है, अगर आप जो सो कच्चे बेल को जो सो पकाकर अगर उसके गूदे को खाएंगे तो जो है सो आपका उस बीमारी से राहत मिल जाता है। अब अगला इस प्रकार से जो है सो कृष्णकांत अंकल जो है सो बेल वृक्ष के भी गुण को जो है सो रमेश को पूरा विस्तार पूर्वक बता देते हैं और हमें भी बता देते हैं। और जो सब अगला पेड़ जो है सो अगला पेड़ के गुण के बताते हैं पीपल। देखिए पीपल का पेड़ भी औषधि गुणों का खजाना है। और कहते हैं कृष्णकांत अंकल जी कि जो हमारे पीपल का भी पेड़ है वो भी उसमें बहुत तरह के औषधि गुण पाया जाता है। और सबसे पहले पीपल पेड़ जो है सो हमारे लिए 24 घंटा जो है सो ऑक्सीजन छोड़ता है। देखिए आपको नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ मैं कि पृथ्वी पर 2 ही वृक्ष जो है सो ऐसा है, एक पीपल का वृक्ष जो है सो और एक जो बरगद का वृक्ष है जो 24 घंटा जो है सो ऑक्सीजन छोड़ता है। और ऐसे वृक्ष जो है सो दिन में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो सो वो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं। यानी कि 24 घंटा ऑक्सीजन और 24 घंटा जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड
छोड़ते हैं और लेते हैं। इस प्रकार से जो है सो लेकिन बरगद और पीपल के पेड़ जो है सो 24 घंटा या जो सो ऑक्सीजन ही छोड़ता है। पीपल का हर भाग चिकित्सा से कम नहीं है। और लेखा जो है सो कृष्णकांत अंकल कहते हैं कि पीपल का जो है सो हर भाग जो है सो ये जो है सो दवाई से ही पूरा भरा हुआ है, ये कहते हैं। और देखिए आगे कहते हैं पीपल की पत्तियों का उपयोग जुखाम खांसी और दम्मा में होती है। जो पीपल का पत्ती होती है उसका उपयोग जो है सो जुखाम खांसी और दम्मा में होता है। और पीपल की टहनियाँ जो उसका होता है उसे दातुन के लिए बहुत अच्छी होती है। और पत्तों का रस या दूध लगाने से फटे एड़ी ठीक हो जाता है। और अगर आपका एड़ी फट जाता है तो जो सो पीपल का जो पत्ता का दूध निकलता है उसे लगाने पर जो सो वह एड़ी फटा हुआ ठीक हो जाएगा। देखिए रिजल्ट आपको जो सो मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा अगर आप उसका सेवन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट देर से मिलेगा, तुरंत रिजल्ट उसका नहीं मिलता है। यानी कि आपका एड़ी फटा हुआ एड़ी जो सो ठीक होगा वो जो सो देर से होगा, तुरंत नहीं, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो। और घाव जो सो फोड़ा फुंसी और घाव में भी इसका छाल अगर पीस के लगा दिया जाए तो जो सो बहुत फायदा देता है। और नए पत्ते का उपयोग पीलिया रोग, और अगर नया पत्ता जो सो उसका आता है जो सो पीलिया रोग हो जाता है, जिस बीमारी को हम लोग जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, उसे जो सो ठीक करने के लिए भी जो सो क्या किया जाता है, जो पीपल के जो सो नए पत्ते होते हैं उसे पीस कर पिया जाता है। और हकलाहट व्यक्ति होते हैं जो तुतला हल्का बोलते हैं, उसे जो सो जो पीपल के पके हुए फल होते हैं उसे खाने से जो है सो उसका हकलाहट जो सो कम हो जाता है, लाभ आता है, कुछ ना कुछ लाभ देखने को मिलता है। फिर अगला इस प्रकार से जो है सो पीपल पेड़ के भी जो है सो गुणों को जो है सो कृष्णकांत अंकल पूरा तरह से जो है सो रमेश को और जो सो पुस्तक के माध्यम से जो सो हमारे तक भी जो सो ज्ञान पहुंचा देते हैं। अब अगला पेड़ का नाम लेते हैं और अगला पेड़ का गुण बताते हैं। देखिए अम्ललता, देखिए अम्लतास है। तो अम्लतास ये कौन सा पेड़ है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। अम्लतास, देखिए अम्लतास पीले फूलों वाला एक अत्यंत सुंदर वृक्ष है। और ये जो सो वृक्ष जो है सो अम्लतास वृक्ष जो है सो एक बहुत पीले फूल वाला वृक्ष होता है और यह जो सो सुंदर वृक्ष है। और आयुर्वेदिक के अनुसार इसके सभी भागों में औषधि गुण है। और आयुर्वेदिक के अनुसार देखा जाए तो इसके सभी भागों में जो सो पूरा गुण ही गुण भरा हुआ है। और कफ को दूर करने का गुण है। और जो कफ बीमारी हो जाता है, इसके पत्तों में जो सो कफ, अगर किसी को कफ बीमारी हो जाता है तो इसको पत्ता से जो सो ये इसके पत्ता जो होता है वो कफ को बीमारी को दूर कर देता है। और इसके फूल फल और गुद्दा, और इसका फूल फल और गुद्दा और पीत तथा वायुनाशक होते हैं। और अम्लतास के पाचक जो सो पत्ता पुष्प छाल जड़ तना का उपयोग चर्म रोग में भी किया जाता है। और इसके फूल और पत्ते का जो भी उपयोग जो चर्म रोग हो जाता है उसमें भी किया जाता है। और मुंह में छाल और कफ के कारण लगे गले में होने वाले टॉन्सिल्स में भी इसका उपयोग होता है। और इसे झारखंड में जो सो कहीं देखिए बंदर लोरी के नाम से जाना जाता है। और अम्लतास को जो सो झारखंड में कई जगह जो सो बंदर लोरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार नीम बरगद अर्जुन जिसे कहुआ कहते हैं, जिसे कहुआ और इंद्र जो कोरो या इमली, और जो सो इमली बबूल आंवला हरे बहरा आदि पेड़ औषधि गुणों से खान है। और जो सो कृष्णकांत अंकल जी कहते हैं कि झारखंड में जो सो और जो पेड़ है या देश धरती पर कहीं भी और जो पेड़ है, ये सब जो पेड़ है जितने का नाम नहीं है, ये सब पेड़ में जो सो औषधि का पूरा गुण जो सो छिपा हुआ है। और जो सो शिक्षक द्वारा कक्षा में कही गई
बातें को रमेश अब पूरी तरह से समझ चुका था और कृष्णकांत अंकल ने उसकी जिज्ञासा को शांत कर दी थी कि जो शिक्षक जो थे वो इसलिए कहे थे कि हमारे बीमारी का जो सो समस्या का समाधान जो है सो इसलिए आसपास है कि अब जो सो वह जो सो सभी बीमारियों का जो है सो इलाज जो सो हम आप हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं उसी से जो है सो वो अपने बीमारियों का दवा जो है सो ढूंढ लेता है। इसीलिए जो सो उसके शिक्षक जो सो कहते थे कि हमारे बीमारियों का इलाज अर्थात हमारे समस्याओं का इलाज हमारे आसपास ही हमारे परिवेश में हमारे जो सो पर्यावरण में ही होते हैं। और इससे जो सो रमेश का जिज्ञासा अब शांत हो जाता है। मगर इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरह इलाज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है, अंकल ने हंसते हुए कहा। लेकिन जो सो एक बात का हमें और जो सो चेतावनी दिया जाता है कि आप किसी भी तरह का दवाई का उपयोग करते हैं उसका जो सो हमें डॉक्टर से जो सो सलाह लेकर पूछ कर ही जो सो हमें जो सो उस दवा का सेवन करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान हो सकता है। और इस प्रकार से जो सो इस अध्याय जो सो पूरा तरह से समाप्त होता है। लेकिन इस अध्याय का जो सो सारांश अभी सो बचा हुआ है, लेकिन सारांश का जो सो हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए सारांश को समझते हैं। देखिए कहता है एक और हम आयुर्वेदिक के दौड़ में अपने पर्यावरण की अनदेखा कर रहे हैं। देखिए लेखक कहते हैं कि जो सो हम अपने आयुर्वेदिक की होड़ में जो सो अपने पर्यावरण को जो सो अनदेखा कर रहे हैं, अपनी छोटी मोटी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आसपास के पेड़ पौधे को अंधुना कटाई कर रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि हमारे जो सो आसपास जो सो जब छोटे मोटे बीमारी हो जाते हैं तो हमारे आसपास जो छोटे मोटे पेड़ जो होते हैं उसे जो सो हम काट देते हैं क्योंकि हम उसके औषधि गुणों के बारे में नहीं जानते हैं, इसी कारण से। लेकिन परिणाम प्राकृतिक प्रदत्त कई जीवन रक्षा पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं। और जो सो लेखक कहते हैं कि जो हमारे जीवन को बचाने वाले रक्षा करने वाले जो पेड़ है और धीरे धीरे जो सो समाप्त हो रहे हैं क्योंकि हम उसका जो सो कटाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरी ओर बाजार में महंगी दवाइयों पर हमारी कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता है। और लेखक कहते हैं कि बाजार में जो सो महंगाई पर अनेक प्रकार के अनेक कंपनियां की जो दवाई मिलती है, जिसके कारण हमारा जो सो खर्चा और बढ़ जाता है जिससे हम बचाकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सो बीमारी में ही सब पैसा खर्चा हो जाता है, दवाई लेने में ही, तो हम आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। और इस पाठ से पेड़ पौधों के संबंधित कुछ जानकारी को साझा करने का प्रयास किया गया है। और लेखक कहते हैं कि जो सो इस अध्याय के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से जो सो मैं आप लोगों को जो सो कुछ ना कुछ जो सो पेड़ पौधे के जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। और इस प्रकार से जो सो यह अध्याय पूरा तरह से समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो को लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन में जो सो लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जो सो आप जाकर इसका जो सो प्रश्न उत्तर का जो सो वीडियो जो सो देख सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में।